दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, हम भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ आज से प्रारंभ करेंगे हिंदी। हिंदी दोस्तों, सब कहते हैं कि बड़ा कठिन विषय है और लगता भी है। मैंने भी इसे खुद से ही पढ़ा है, अगर कुछ मिस्टेक आ जाए तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदी आज मैं जो आपको पढ़ाऊँगा, हिंदी का पहला अध्याय है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। अब इसमें क्या होता है, जो पीसीएस मेंस होते हैं, जो स्टेट लेवल के जो लोक सेवा आयोग हैं, उसमें जो किसी प्रकार का लोक सेवा आयोग अगर एग्जाम कंडक्ट करता है तो उसके मेंस में हिंदी आती है। और हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी वो परिभाषाएं पूछ लेता है। अब पता तो होता है, लेकिन किस प्रकार से उसको व्यक्त करे वो थोड़ा सा सोचने और समझने की बात है। तो दोस्तों, हम अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भाषा भाषा क्या है? भाषा क्या है? तो दोस्तों, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। सिंपल और आसान, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। अब इसकी परिभाषा आप किस प्रकार से लिखेंगे? जिस माध्यम से मनुष्य विचारों को जिस माध्यम से मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करता है वही माध्यम भाषा कहलाता है। अच्छा, अब मैं बोलूं कि भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अब जो मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा कहते किसे हैं? मौखिक भाषा जब मनुष्य विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इस प्रकार मौखिक अभिव्यक्ति ही मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा हमारा है लिखित भाषा, अर्थात लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब मनुष्य विचारों का आदान प्रदान लिखकर करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अर्थात लिखित भाषा अर्थात लिखित रूप से या लिखित प्रकार में लिखित प्रकार की अभिव्यक्ति ही लिखित भाषा कहलाती है। भाषा के रूप हुए। अब बोली किसे कहते हैं? बोली, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पे किस प्रकार के आपने जो आवाज है सुनने को मिली है। अगर आपने शहरी इलाकों में देखा होगा, अधिकतर इस तरीके से बोलते हैं, क्या कह रहे हो। लेकिन आपने ग्रामीण क्षेत्र में देखा होगा जाके, तो हम बोलते हैं क्या कह रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में या कुछ डिस्टेंस पे आप देखते होंगे क्या कह रहा है ना। तो इस तरीके से अर्थ एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। तो परिभाषा लिखिए, भाषा का क्षेत्रीय स्थानीय रूप बोली कहलाता है। इस प्रकार क्षेत्रीय स्तर पर जिस माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे बोली कहते हैं। अब लिपि क्या होता है? ध्वनियों को लेखन में व्यक्त करने के लिए ध्वनियों को लेखन में व्यक्त करने के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और उन लेखन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्णों की लेखन विधि ही लिपि कहलाती है। समझ गए? अर्थात जो शब्द हम बोलते हैं उनको लिखने के लिए कुछ लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और उन चिन्हों को हम वर्ण बोलते हैं और वर्णों की लेखन विधि ही लिपि कहलाती है। अब हमारा आता है अंतिम, भाषा की इकाई क्या होती है? भाषा की इकाई क्या होती है?
भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, वो ध्वनि या वर्ण कहलाती है। ध्वनि है, किस चीज की आपको आवाज आई? अ की आई, तो अ क्या है? वर्ण। अ, आ, क, ख, य, ग वगैरह वगैरह आदि सब क्या है? भाषा की छोटी इकाई है, वर्ण है। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं, क्या ये भाषा की छोटी इकाई है? नहीं है, क्योंकि ये शब्द है और शब्द भाषा की छोटी इकाई नहीं होता है। भाषा की छोटी इकाई होता है वर्ड। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट प्लीज। तो शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को ध्यान से पढ़ा हो।